हेलो जायके के शौकीन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनोखा जायका की जायकेदार रेसिपी में। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाले प्याज। तो चलिए मिलके बनाते हैं सिरके वाले प्याज। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये बेबी ऑनियन लिए हैं। ये देखिए ये छोटे साइज के हैं। तो हमें सिरके वाले प्याज बनाने के लिए इस तरह के बेबी ऑनियन ही चाहिए। इनको छील लेते हैं इस तरह से, हल्का सा यहाँ से कट भी लगा के फिर छिलका उतारा जा सकता है। आप चाहें तो इधर से इस तरह से कट करके भी निकाल सकते हैं छिलके को, ये आसानी से निकल जाता है कुछ इस तरह से। और ये जो पीछे प्याज के पीछे ये सफ़ेद सफ़ेद जो हिस्सा होता है, सफ़ेद वाला पार्ट, इसको हमें हल्का सा इस तरह से निकाल देना है। तो हम इसको पहले सब प्याज को छील के भी इस हिस्से को निकाल सकते हैं और चाहो तो साथ साथ में भी इस हिस्से को हल्का सा ऐसे निकाल सकते हो। एक बाउल में रख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा प्याज हमने लिया, इस तरह से ये छील लिया। ये देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको हमें इस्तेमाल में नहीं लेना है। इस सफ़ेद वाले पार्ट को हमें इस तरह से हल्का सा चाकू की सहायता से निकाल देना है। तो इस तरह से हम सभी प्याज को एक बार छील लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिरके वाले प्याज बनाने के लिए छोटे आकार के प्याज का इस्तेमाल क्यों किया। वो इसलिए कि अगर हम बड़े प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये जो परत होती है प्याज की, ये अलग अलग होके बिखर जाती है। और जो छोटे साइज के प्याज होते हैं इनकी परत हमेशा जुड़ी रहती है। अब ये सभी प्याज छिलके रेडी हो गए हैं, तो एक बार इनको अच्छे से धो लेते हैं। अब मैंने इनको धो के अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने से होता ये है कि इसके अंदर जो तीखापन होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब इनको चार हिस्सों में जिस तरह से अपन काटते हैं उस तरह से थोड़ा सा ये कट लगा लेना है। इस तरह से इस तरह से चार हिस्से होते हैं। इस तरह से मैंने एक कट लगाया है। यहाँ से इस तरह से कट नहीं लगाना है, इससे सही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हमें कट चाकू को यहाँ से पकड़ा, इससे हल्का सा ऐसे कट लगाया, हटाया, प्याज को घुमा दिया और इधर से ही कट अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हमें चाकू को इस नोक से बिल्कुल भी कट नहीं करना है, इस तरह से चाकू का इस्तेमाल करना है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जुड़ा ही रहना चाहिए। इन सभी प्याज में हमने कट लगा के रेडी कर लिया है। तो अब लेंगे हम एक दूसरा कांच का बाउल, इसमें डालेंगे दालचीनी, तेज पत्ता, इसको दो पार्ट में तोड़ के डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, चीनी 1.5 चम्मच, नमक ये भी 1.5 चम्मच। जितना मैंने चीनी लिया है उतना ही मैंने नमक लिया है। ये है विनेगर, वाइट विनेगर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी और विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितना हमें विनेगर लेना है उतना ही हमें इसमें पानी भी डाल लेना है। ये इतना विनेगर है तो मैं इतना ही इसमें पानी भी डालूंगी। इतना पानी डाल लेते हैं बराबर क्वांटिटी में। थोड़े से बीटरूट के पीस, आप इनको इस तरह के आकार में या फिर छोटे छोटे आकार में किसी भी तरह से अपनी इच्छा से काट सकते हो। साथ ही साथ अब इसमें जाएंगे ये प्याज। चाहो तो आप एक बार इसको चला भी सकते हो, इस तरह से थोड़ा सा पहले चला दिया मैंने। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। यहाँ पे सभी प्याज मैंने डाल दिए हैं। कुछ कलियां मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन की फ्लेवर के लिए, और मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च। अगर आपको थोड़ी सी तीखी खानी हो तो आप तीखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी कम तीखी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं दो पार्ट में से तोड़ के डाल रही हूँ। अब जाएगा इसमें नींबू के फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ये नींबू का छिलका मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। ये देखिए, नींबू का इस्तेमाल हम बाद में किसी और चीज में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि नींबू की हल्की हल्की इसमें पीनी हुई खुशबू भी आती रहेगी और हमने इसमें नींबू का इस्तेमाल भी नहीं किया, बस फ्लेवर इसी से आ जाएगा। तो ये नींबू मैंने ग्रेट कर लिया है। बस अब नींबू का इस्तेमाल हम किसी और चीज में इसको कर सकते हैं। ये पर्याप्त है। ये देखिए इस तरह से। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी और सिरका कम लग रहा है, थोड़ा सा इसको सिरका और पानी को मिला के एक बार इसमें और डाल देते हैं। तो मैंने इसमें सिरका ले लिया है, इसी में पानी डाल देती हूँ और इसको भी हम प्याज में डाल देते हैं। कभी ऐसा हो जाए कि भाई हमने ये सिरका और पानी डाला है लेकिन ये थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम लग रही है हमें, तो हम इसको ऊपर से बढ़ा भी सकते हैं। जितना हमें सिरका डालना है उतना ही हम पानी लेके इसमें मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा चुकंदर बचा हुआ है तो मैं इसको और डाल देती हूँ। ये देखिए हल्का हल्का इसमें कलर भी आने लग गया है। और अब इसको हम
24 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। 24 घंटे के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगी। देखते हैं इसमें कैसा कलर आता है। हमें इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ढकना है, ताकि इसमें जो हमने चीनी और नमक डाला है वो इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब अच्छे से मिक्स हो गया है और प्याज भी हमारे इस सिरके वाले पानी में अच्छे से डूब गए हैं। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और 24 घंटे के लिए रख देते हैं। अब 15 से 20 घंटे हो चुके हैं, तो एक बार इन सिरके वाले प्याज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका ढक्कन खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और कुछ रेडी भी होने लग गए हैं। एक प्याज मैं आपको कट करके बता देती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर भी अच्छे से ये सिरके वाला पानी चला गया है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा कलर भी आ गया है। थोड़ा और टाइम रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा कलर आ जाएगा। सिरके वाले प्याज खाने से हमारे मुंह में प्याज की स्मेल नहीं आती है और खाने का ये टेस्ट भी इससे दुगना बढ़ जाता है। अब एक कांच के जार में इन प्याज को डाल के रख लेते हैं और हम महीने भर तक इनको आराम से खा सकते हैं, फ्रिज में रख के। फ्रिज से बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखिए। अब ये प्याज खत्म हो जाए तो इसी सिरके वाले पानी में हमें और ऐसे ही प्याज डाल देने हैं और थोड़ा सा विनेगर साथ में डाल देना है। तो ये दोबारा भी इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। इन प्याज को 2 से 3 बार हम इस पानी को इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब ये रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। बस ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें जो मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा डाला है, बस ये इतना ही डालना है। इससे ज्यादा इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, बस थोड़ी सी स्मेल ही इसमें अच्छी लगती है। तो अब खाने के साथ मजा लेते हैं इन सिरके वाले प्याज का। आप भी अनोखा जायका को देखते रहिए और साथ ही साथ नई नई रेसिपी बनाते रहिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।